हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग OBCA एवं MSCCS की डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की क्लास के अंतर्गत सॉर्टिंग एल्गोरिदम को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि आखिरकार सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहले सॉर्टिंग, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई सारे वीडियो बना के डाला हूँ, क्योंकि आज से हम लोगों की क्लास जूम में स्टार्ट हो रही है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सॉर्टिंग रिफर्स टू अरेंजिंग डेटा इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट। सॉर्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज किया जाता है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्पेसिफाई द वे टू अरेंज डेटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। सॉर्टिंग एल्गोरिथम के थ्रू हमें एक वे प्रोवाइड होता है, एक रास्ता मिलता है जिसमें डेटा को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, कई प्रकार की सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल फॉर सॉर्टिंग, differentiated by their efficiency and space requirements। कई सारी सॉर्टिंग की टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जो अपनी इफिशियंसी और स्पेस रिक्वायरमेंट के आधार पर अलग अलग वर्क करती हैं। फॉलोइंग आर सम सॉर्टिंग टेक्निक्स। आइए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सॉर्टिंग टेक्निक्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला है इंसर्शन सॉर्ट, दूसरा सिलेक्शन सॉर्ट, तीसरा क्विक सॉर्ट, चौथा बबल सॉर्ट और पांचवा हीप सॉर्ट। ये 5 टाइप्स की सॉर्टिंग टेक्निक्स है। तो हम लोगों ने इंसर्शन सॉर्ट
कवर कर लिया है, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया है हमारा, और कल की क्लास में हम लोगों ने क्विक सॉर्ट पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बबल सॉर्ट। तो ये बबल सॉर्ट टेक्निक क्या होती है, कैसे वर्क करती है, तो आइए देखते हैं कि बबल सॉर्ट टेक्निक्स कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बबल सॉर्ट जो टेक्निक है, एक्चुअल में आप लोगों ने बारिश का पानी देखा होगा। बारिश के पानी में जब बारिश हो जाती है और थोड़ी देर बाद पानी फिर धीरे धीरे बरसना शुरू होता है, तो आप देखते होंगे कि जो बूंदें पड़ती हैं पानी के ऊपर तो बुलबुले बनते हैं। ठीक है, तो ये जो बबल सॉर्ट टेक्निक है उसी तरह की टेक्निक है। इसमें ऑटोमेटिक वो बता देता है, क्योंकि सॉर्टिंग में क्या है, या तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर सकता हूँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जब मैं मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाता हूँ, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम से मिनिमम की ओर में जाता हूँ। ठीक है, तो उस केस में ये बबल सॉर्ट टेक्निक्स काम करती है। तो बबल सॉर्ट इज ए सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। जो बबल सॉर्ट टेक्निक्स है वो एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। दिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम। और ये क्या कहलाती है, कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम है। कंपैरिजन करना पड़ता है विच ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स। एडजेसेंट एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है मुझसे जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसे मैं क्या बोलता हूँ, एडजेसेंट बोलता हूँ। तो ये एडजेसेंट एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, कंपैरिजन करता है, और उस कंपैरिजन पे उनको कंपेयर करने के बाद उन एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देता है, अर्थात स्वैप्ड कर देता है। ठीक है, तो बबल सॉर्ट आल्सो रिफर टू एज कंपैरिजन सॉर्ट्स। जैसा कि अभी ऊपर हमने बताया कि बबल सॉर्ट को कंपैरिजन सॉर्ट्स भी कहा जाता है। इज ए सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट repeatedly goes through the list, compares adjacent elements and swap them। और ये क्या करता है, adjacent elements को कंपेयर करता है और उनको एक ऑर्डर में रखने के लिए आपस में स्वैप हो जाते हैं। स्वैप होने का मतलब होता है बदल जाना, इंटरचेंज हो जाना। इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, यदि वो गलत ऑर्डर पर लगे हुए। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एल्गोरिदम एंड द एफिशिएंट एट द सेम टाइम। ये सबसे सिंपल एल्गोरिदम है और एक ही समय पे एफिशिएंट तरीके से वर्क कर पाने पे ये सक्षम है। इसकी एल्गोरिदम है, वी डिफाइन रिकर्सिव एल्गोरिदम फॉर बबल सॉर्ट एज फॉलो। तो देखिए, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है ना? यस सर। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आखिरकार सॉर्टिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं। तो जैसे ये एक अरे है, ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स है। मान लीजिए यहाँ पर 10 है, 2 है, 0 है, 6 है, 25 है और 1 है। अब इसको दो ऑर्डर पे कर सकते हैं, एक तो असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। जब असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो A to Z फॉर्मेट में करते हैं, मतलब पहले सबसे छोटा और आखिरी में सबसे बड़ा।
जब डिसेंडिंग में करते हैं तो Z टू A फॉर्मेट में करते हैं, मीन्स पहले सबसे बड़ा और आखिरी में सबसे छोटा। अब जैसे ये एलिमेंट्स है तो इन्हें मुझे कंपैरिजन करना है, तो मेरे लिए सबसे पहला आएगा 0, देन 1, फिर 2, फिर 6 के बाद 10 और आखिरी में 25। ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, तो हमने जो सॉर्टिंग की टेक्निक्स मैंने आपको भी बताई हैं, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, 3 हमने सॉर्टिंग के टेक्निक्स इसके पहले पढ़ी है। वो चूंकि यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने समझा होगा। कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप चूंकि जूम में आपकी क्लास लगेगी, अभी तक जो भी क्लासें हम लोगों ने लिया है तो कुछ एक नेटवर्क की कंडीशंस के कारण पॉसिबल नहीं था कि जूम पे अपन क्लास लगा सके। तो अभी मैं क्लास इस पे स्टार्ट कर दिया जूम में आज से। तो अब आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, या फिर जब मैं इसमें जुड़ूंगा बैठूंगा तो आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर करके हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए आज हम लोग बबल सॉर्ट पढ़ रहे हैं। तो बबल सॉर्ट्स में जैसे अभी मैंने बबल सॉर्ट टेक्निक्स बताई आपको, तो बबल सॉर्ट टेक्निक्स में क्या होता है, एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है, जैसे 10 का एडजेसेंट यहाँ पर 2 है, 2 का एडजेसेंट कौन है, 0 है, 0 का एडजेसेंट कौन है, 6 है, 6 का एडजेसेंट क्या है, 25 है, 25 का क्या है, 1 है। ठीक, ये एडजेसेंट कहलाते हैं, मतलब हमसे जो डायरेक्ट हमारे बाद जुड़े हुए ऐसे एलिमेंट्स को एडजेसेंट एलिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग बबल सॉर्ट टेक्निक्स को देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि बबल सॉर्ट टेक्निक्स में एल्गोरिदम कैसे काम करती है। तो देखिए, वी डिफाइन रिकर्सिव एल्गोरिदम फॉर बबल सॉर्ट एज फॉलो। तो कैसी इसकी एल्गोरिदम्स होगी बबल सॉर्ट्स की, आइए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, रिपीट स्टेप 2 फॉर i इक्वल टू 0 to n-1। कह रहा है जो आपका दूसरा स्टेप है उसे आपको रिपीट करता रहना है, कब तक, जब तक i की वैल्यू 0 ना हो जाए और n-1 हो जाए। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जब तक कि आखिरी एलिमेंट्स तक हम लोग ना पहुंच जाए। ठीक है, स्टेप 2, रिपीट फॉर j इक्वल टू i+1। मतलब i+1 को मतलब i की वैल्यू 0 है तो i+1, एक पहले सपोज दैट 0, 0+1, 1+1, 2+1, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। कब तक, n-1 तक, जब तक कि पूरे सपोज दैट n की वैल्यू 10 है तो इसको हमें मतलब 0 तक हमको लेके आना है। ठीक है, देन स्टेप 3, इफ aj मतलब जो भी एलिमेंट्स है ग्रेटर देन ai, मतलब मान लीजिए 10 और 5 दो एलिमेंट्स है तो ये हो गया मेरा aj, सपोज दैट, और ये मेरा हो गया ai। तो कह रहा है कंडीशन चेक करना है, aj ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, aj ग्रेटर देन ai। यदि aj की वैल्यू ai से बड़ी है तो क्या करना है, तुमको स्वैप कर देना है। स्वैप मतलब होता है इंटरचेंज, क्योंकि यहाँ पे aj ये 10 क्या है, बड़ा है 5 से, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 10 हो जाएगा ऐसा करके। तो कह रहा है aj एंड ai को स्वैप कर दो। इंड ऑफ इनर लूप मतलब j, इंड ऑफ द आउटर लूप मतलब i। ठीक है, एंड देन स्टेप 4, एग्जिट। तो इस तरह से इस एल्गोरिदम के थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं। आइए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो बबल सॉर्ट वर्किंग कैसे करता है, सपोज वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। मैं मान लेता हूं कि मैं मेरी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट
करना चाहता हूं। मेरे पास जो लिस्ट है -2, 0, 11, -9 और 45। मेरे पास ये 5 एलिमेंट्स की एक लिस्ट है। इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। कह रहा है फर्स्ट इटरेशन। अब इसमें पहला इटरेशन आपको पहला स्टेप्स फॉलो करना है, जिसमें क्या करना है, कंपेयर एंड स्वैप। कंपेयर करना है आपस में एडजेसेंट के साथ और उसको स्वैप करना है। तो पहला स्टेप है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स मतलब 0, 0, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है। तो कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। मतलब हमको किसको कंपेयर करना है, ये दोनों एलिमेंट्स को, इन दो एलिमेंट्स को हमें कंपेयर करना है। ठीक है। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट दे आर स्वैप। यदि तुम्हारा पहला एलिमेंट, ये जो पहला एलिमेंट्स है, यदि बड़ा है सेकंड एलिमेंट से, तो आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो क्या मुझे कोई जवाब दे सकता है कि पहला एलिमेंट बड़ा है या छोटा है? छोटा। पहला एलिमेंट छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि ये -2 है। ठीक है। तो इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर, तो ये कंडीशन फॉल्स है। थर्ड पे चलते, नाउ कंपेयर द सेकंड एंड द थर्ड एलिमेंट्स। अब मैं क्या करने वाला हूं, सेकंड और थर्ड एलिमेंट्स को इसी तरह से कंपेयर करने वाला हूं, ये दोनों को। ठीक है। ये दोनों कंपेयर हुए। जब ये दोनों कंपेयर होंगे तो आप देखिए, कह रहा है सेकंड एंड द थर्ड एलिमेंट स्वैप देम इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर। मतलब कह रहा है कि अगर आपका पहला एलिमेंट्स जो दूसरा एलिमेंट्स है, क्या वो पहले एलिमेंट से आपके बड़ा है? पहला एलिमेंट्स यदि आपका बड़ा है तो नहीं बड़ा है, क्योंकि 0 और 11 एज इट इज अपने जगह पे रहेंगे। नेक्स्ट, द एबव प्रोसेस गोज ऑन द until द लास्ट एलिमेंट। इसी तरह से तीसरे और चौथे को, तो यहां पर ये इंटरचेंज होंगे। इसी तरह से चौथे और पांचवें को, ये प्रोसेस हम लोग लगातार करते रहेंगे। देखिए मैं फिगर के थ्रू यहां समझा रहा हूं आपको। पहला है 2 और -2 और 45। ठीक है। i = 0 है, सपोज दैट पहले फेस में -2 और 45, तो ये दोनों फिर 45, 0, ये आपस में इंटरचेंज होंगे। तो ये देखिए 0 यहां आ गया, 45 यहां चला गया। देन फिर 45, 11, तो 45, 11 में 45 बड़ा है, 11 यहां आ गया, स्वैप हो गए, ये स्वैप होंगे। ठीक है। ये भी स्वैप होगा और पहला वाला नो स्वैप। ठीक है। इसी तरह से 45 माइनस, ये भी स्वैप हो जाएंगे। तो फाइनल मेरे पास जो लिस्ट बनती है -2, 0, 11, -9 एंड द 45। अब कंपेयर द एडजेसेंट एलिमेंट्स। ये सभी एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक जो अपने आगे आने वाले एलिमेंट्स हैं उन सबको ये कंपेयर कर रहा है। अब देखिए रिमेनिंग इटरेशन दूसरा, द सेम प्रोसेस गोज ऑन फॉर द रिमेनिंग इटरेशन। मतलब सेम वही प्रोसेस जो पहले अभी करके आए हो तुम, उसी प्रोसेस को यहाँ पर भी करना है। तो देखिए आफ्टर ईच इटरेशन द लार्जेस्ट एलिमेंट एमंग द अनसॉर्टेड एलिमेंट्स इज प्लेस्ड ऑन द एंड। इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट्स होगा वो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स होगा और वो हमारी लिस्ट के सबसे आखिरी में होगा। देखिए 2, -2 और 0, चूंकि ये नो स्वैप,
मैं NS लिखे दे रहा हूं, समझ लीजिएगा, नो स्वैप। ये नो स्वैप। फिर 0 और 11 नो स्वैप क्योंकि छोटा है। फिर 11 और -9 स्वैप हो जाएंगे क्योंकि -9 इससे छोटा है। ठीक है। फिर 11 45 कोई जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पुट द लार्जेस्ट एलिमेंट एट द एंड। देखिए ये 45 ऑटोमेटिकली आपका एंड में पहुंच गया है। ठीक है। इन ईच इटरेशन द कंपैरिजन टेक्स प्लेस अप टू द लास्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट। और ये प्रोसेस तब तक हमारी चलती रहेगी जब तक हमारी पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। स्टेप 2, -2 और 0 नो स्वैप। ठीक है। फिर 0 और -9 को कंपैरिजन करेंगे तो ये स्वैप हो जाएगा। क्यों स्वैप होगा, क्योंकि -9 0 से छोटा है। फिर अगेन 0 और 11 एज टीज रहेंगे, 11 और 45 एज टीज रहेंगे। तो कंपेयर द एडजेसेंट एलिमेंट्स। ठीक है। देन द अरे इज सॉर्टेड व्हेन ऑल द अनसॉर्टेड एलिमेंट आर प्लेस्ड एंड देयर करेक्ट पोजीशन। और अरे तब सॉर्ट हो जाती है जब उसके जितने भी अनसॉर्टेड एलिमेंट्स होते हैं वो अपने करेक्ट पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। देखिए कैसे, ये -2 -9 नो स्वैप, -9 0 नो स्वैप, 0 और 11 नो स्वैप एंड 11 20 45 एंड द स्वैप। तो -9 -2 0 11 और 45 ये आपकी द अरे इज सॉर्टेड इफ ऑल एलिमेंट्स आर केप्ट इन द राइट ऑर्डर। तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स आपके राइट ऑर्डर में आ गए और आपकी अरे यहां से सॉर्ट हो जाती है। तो ये हमारी जो एक्चुअल में सॉर्टिंग है, तो इस तरह से हम सॉर्टिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का बबल सॉर्ट। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। और अपने मित्रों को जरूर बता दीजिए कि अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और अपनी क्वेरी को मेरे सामने रखें। क्योंकि आज पहली क्लास है तो आप लोगों की क्वेरी नहीं होंगी, तो मैं आप लोगों की क्वेरी का इंतज़ार करूँगा। आप लोग अपनी क्वेरी बना के रखिए और कल से क्लास ठीक 9 बजे क्लास हम लोगों की स्टार्ट हो जाती है। तो 1 या 2 मिनट पहले मैं लिंक ओपन कर देता हूँ, आप लोग आके जुड़ जाया करिए और ठीक 9 बजे हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होंगी तो क्लास के बाद वो पूरी क्वेरी मैं आपकी कवर करूँगा। जो अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं या जो टॉपिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो इस टॉपिक को आज आप लोग पढ़िएगा, कहीं किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कल मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा, आप लोग जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा। ओके, किसी को कुछ कहना है? नो सर। ओके, थैंक यू।